नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों जो हमारा पेपर है ये पेपर हमारा BZ है। तो यहाँ पर अगर आपका पेपर कोड BZ है तो आप लोग अपने पेपर की यहाँ पर आंसर की मैच कर सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आपको 96 एंड 404 का यहाँ पर आपको HCF दिया गया है एंड यहाँ पर आपसे LCM पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर जो आपका LCM होगा बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका 25 हो जाएगा तो आपका √29 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसकी आपको मान बताना, मान क्या होगा। तो √2 और 10 45 का मान 1 होता, जो कि यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए क्या होता है। बच्चों जो कि हमारा 1 होता, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको x बराबर इतना दिया गया तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं x बराबर 1 रख दूंगा, 3y कर दूंगा, इक्वल टू मैं 11 कर दूंगा। इसके जब 2 उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे तो आपके 9 हो बचेंगे। तो आपके y इक्वल हो जाएगा अपॉन 3। तो y की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कौन सा पद यहाँ पर माइनस का 81 होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको AP दी गई, तो आपका यहाँ पर AP दी गई, आपको आपका A1 जो होगा ये पहला पद आपका 21 हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपका डिफरेंस होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका -3 होगा। कितना होगा? -3। तो बच्चों मैं मान लूँगा कि जो हमारा टर्म है ये एनवां टर्म है, इसको मैं मान लेता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, 21 प्लस के n माइनस के 1 माइनस के 3 ऐसे लिख के मैं यहाँ पर माइनस के 81 लिख दूंगा। इसके बाद जब उधर जाएगा तो ये भी यहाँ पर माइनस के ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 9 10 ये 11 तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस से कट जाएगा तो मैं इसको काट दूंगा। 3 तिरका 9 और 3 चक्कू 12। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आपकी 35 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 35, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नीली हैं, 2 सफ़ेद हैं, 2 लाल। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा और 3 2 5 7/9 आपकी प्रायिकता। यहाँ पर कह रहा है कि गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल गेंद नहीं होनी चाहिए तो मैं लाल जोड़ दी। तो यहाँ पर 3 2 5 5/, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/, जो कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों घटित होने की प्रायिकता क्या होगी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो जो आपकी 1/2 होगी। क्या होगी? 1/2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/2। बच्चों इस क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से गलत है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं बोला गया है। हिंट बोला ही नहीं गया कि यहाँ पर बोला गया है घटित होने की प्रायिकता बोला गया, ना कुछ बोला गया कि घटने की ना घटने का सम होगा। क्या होगा ऐसा उन्होंने कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वाला भी ऑप्शन बी वाला भी सही हो सकता है। जिन बच्चों ने डी वाला लगाया वो भी इनका आंसर ये सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बच्चों आपसे DE/BC की वैल्यू पूछी गई, DE/BC की। तो जो आपको पता है जो AD होगा, AD/AB, ये बच्चों आपके DE/BC के इक्वल होगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू आपकी 3 है और आपकी यहाँ पर AB की वैल्यू यहाँ पर आपकी 9, तो कट जाएगा आपके 1/3, आपका आंसर जाएगा 1/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो जिसकी लंबाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी इतनी, तो आपकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपका वृत्त कितना है? ये आपका 24 है, या आपकी 25। तो आपसे इससे रेडियस पूछी गई। क्या पूछी गई है? रेडियस पूछी गई। तो मुझे पता है 625 इसका होता है, माइनस के 476 करूँगा तो यहाँ पर आपका 15 में जाएगा 9, यहाँ पर 11 में 5, तो 4 बचेगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले इसका आपको चाप की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है?
चाप की यहाँ पर आपको लंबाई बताने की चाप की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का यहाँ पर एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 30 आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा इस केंद्र से बनाने वाली कितने अंश का कोण बनाती है। तो बच्चों 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 + तो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको लिख पाएंगे इसको tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसका आपको क्षेत्रफल बताना, कितना क्षेत्रफल होगा। तो आपको पता है पाई स्क्वायर 22/7, यहाँ पर 7 × 7 करूँगा, 60 अपॉन मैं इसको ऐसे कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। 7 7 आपका कट जाएगा। ये आपका नीचे 3 रह जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 77 अपॉन में 3 आ जाएगा, 77 में अपॉन में 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है तो उसकी रेडियस क्या होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शून्यकों का यहाँ पर आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। तो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा गया, तो आप लिखेंगे अचर पद, यहाँ पर आपका -1 है और आपका यहाँ पर माइनस के 1/4, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे विभक्तर की वैल्यू पूछेगी, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इसको मैं बोल सकता हूँ। बस इसमें आपको 3 का कर देना है गुणा। यहाँ पर मुझे समझ यहाँ पर 3 है कि 4 है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों यहाँ पर आपसे वो सारणी का मान बताना था, तो इसका भी आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उस आंसर को बच्चों मैं पिन कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे माध्यिका का वर्ग पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों से माध्यिका का वर्ग पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर माध्यिका का वर्ग, इसका बच्चों आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही होता है, मैं उसका आंसर बच्चों कमेंट पिन बॉक्स उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको प्रूव करने थे, तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।